दान। लक्ष्मी जी, अच्छा कथा किसकी हो रही? भगवान विष्णु की। पत्नी का क्या नाम? लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, भगवान विष्णु का लुबा ले आओ, पत्नी का नाम पत्नी पे लेना है तो कथा हो जाएगी? हाथ में पैसा नहीं होगा तो क्या भागवत हो सकती क्या? पहले इतना बगैर दे डीजे बाव लड़ पड़े, बग्गी बाव लड़ पड़े, कलश बाय लड़ पड़े, नारियल बाय लड़ पड़े, टेंट बाय लड़ पड़े, साउंड बाय लड़ पड़े, सबरी लड़ पड़े, सबरी अपने भर भरू के भाग जाए। अब बात है हमारी तो जुगाड़ में हम भी फरार। भाई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? हमारे तो मंच पर कोई 500 रुपया चढ़ा दे, हमें क्या लगा कि तीनों लोक में लगाए। जी जजमान ने 500 को चढ़ा, फिर हम उसे बहुत अच्छे से। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, संसार में लक्ष्मी तो प्रिय है। तो श्रीमती का नाम आगे आया, लेकिन माता लक्ष्मी ने कलयुग में अपने नाम को आगे क्यों किया? माता लक्ष्मी ने महाराज जी कलयुग में अपने नाम को इसलिए आगे किया क्योंकि माता लक्ष्मी कहती कलयुग के आदमी पर मुझे भरोसा नहीं, मैं जाऊंगी अपने पति की सुरक्षा व्यवस्था देखूंगी, व्यवस्था में अगर कोई कमी होगी तो वो कमी पूरी करूंगी, मेरे पति के आने से पहले कांटे की जगह फूल बिछ जाएं, तब जाकर के उनकी कथा को मैं सुनवाने के लिए दूंगी। और कलयुग की हलवाई जैसे ही ब्याह हो, छुटकू फुटकू है, नन्ना मुन्ना जैसे ही हुए, आहा जैसे ही शादी में पहुंची तो खुद सच के और पति से चला जल्दी, पति के हाथ में एक ठप्पा पुंथनिया दे दी। पुंथनिया जानते हो? बच्चा पेशाब पेशाब कर ले तो बदल रही जाए है, और लड़का दे दिया हाथ में, समान उसको। अभी मैं शादी लायक थोड़ी लगती हूँ। ये है कलयुग की पत्नी का राज। पति मरे जा रहे डायपर बदल के, और घरवाई मरी जा रही फोटो खिंचवा के। इसी को कहते हैं कलयुग। माता लक्ष्मी अपने पद का सदुपयोग कर रही हैं और हम पत्नियां अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। पति के लिए, पत्नी के लिए पति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? कछु कह रहे ठटरी बनाए थे, परमेश्वर नहीं माना था, बिल्कुल परमेश्वर कब मानती? कैसे? हमारा जी ये श्लोक क्यों फिट हो गया? जैसे करवा चौथ आया से 4 बजे उठी, तुरंत पल्लू डाला, आय हाय हाय, हाथ में पल्लू लगा दे, बताओ पाँव पल ले। अब करवा चौथ कितना काया पर रही पाँव? स्वार्थ लगा है 10,000 की साड़ी जो आई है। आजकल आदमी खापने आपका पुजवाने तो पहले 15,000 खर्च करने हैं जब घरवाई पाँव पड़े। और पहले माता सीता ने भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा रखी। महाराज जी कितनी श्रद्धावान हुई माता सीता कि भगवान राम पर इतना दृढ़ विश्वास किया। आज के जमाने में तो पति 2 मिनट कमाने चलो जाए, कहाँ हो, किस जगह हो? उन्होंने कहा कबरई में खड़े। कहाँ खड़े? कबरई में, पान वाले की दुकान पे। जरा पान वाले की दुकान पे वीडियो को लगाओ, हम देखे कौन सी दुकान है। लो माता सीता को भगवान राम पर इतना विश्वास था कि रावण ने बार बार माता सीता को भयभीत किया, वो नहीं आएंगे तेरे राम, वो नहीं आएंगे तेरे राम। माता सीता ने कहा मेरे राम ये तो एक समुद्र है, 7 समुद्रों को चीरते हुए, पूरी पृथ्वी को चीरते हुए तेरी लंका में आएंगे और दुष्ट तेरा नाश करके, विनाश करके वो अपनी पत्नी सीता को लेकर के जाएंगे। ये था पति और पत्नी का। एक दिन ने हमसे महाराज जी प्रश्न किया, आदि का वो प्रश्न है, वो प्रश्न हमने पढ़ नहीं पाया था, सुबह का प्रश्न है। उसने कहा कि भगवान राम माता सीता को इतना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने माता सीता के साथ अन्याय क्यों किया? पूछने वाला है महामूर्ख, जो पूछ रहा है उसका नाम है महामूर्ख। हमने उससे पूछा, हमने वो पत्र देखा, हमने कहा क्यों भैया? ध्यान से सुनना, माता सीता का भगवान राम ने त्याग कब किया? ये भी तो पता चले त्याग कब हुआ। बोले माता सीता का भगवान राम ने त्याग किया। महाराज जी हमें भी बुरा लगा, हमने कहा कब त्याग किया? हम तो पढ़ के मर गए, आज तक त्याग ही नहीं देखा। त्याग हूं तुम अभिमान, भगवान अभिमान को दूर किए, लेकिन माता सीता का भगवान राम ने कभी त्याग नहीं किया, ये बात जान लो। बोले जब त्याग नहीं किया तो एक बात बताओ, माता सीता के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को माता सीता ने वाल्मीकि मुनि के यहाँ जन्म दिया, आश्रम, मतलब राजमहल छोड़ दिया, समझे? हमने कहा राजमहल राज सत्ता को भगवान ने
कब माना? राज के सुख को भगवान राम ने कब भोगा, पहले तो ये बताओ। ध्यान से सुनना। ओ मोबाइल लगाए बहन जी, जियो की सिम जब से चल गई, जब से तुमने नाश ही कर दी। भगवान राम ने माता सीता को त्यागा कब, पहले तो ये बताओ आप लोग, कब त्यागा? और भगवान ने राज्य के सुख को कब भोगा, पहले तो ये बताओ। भगवान क्या राज्य के सुख को भोगने के लिए आए? अगर भगवान को राज्य का सुख भोगना होता तो एक बात बताओ, अगर भगवान को राज्य के सुख को प्राप्त करना होता तो क्या भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते? बताओ, जाते क्या? अबे तुम उनसे कह दो कि 14 दिन तुम्हें बिना पंखा, बिना एसी को, बिना लाइट के रहने बने रहो। मार जो 14 दिन में तो तुम जाको कि जोन पाप लगा तो लग जाए, लेकिन एसी ना भग जाए। भगवान राम ने माता सीता का कभी त्याग नहीं किया। लोगों ने माता सीता का विरोध किया। पुरुषों ने, मैं किसी जात पे नहीं जाऊंगा, किसी पुरुष ने माता सीता के ऊपर गंभीर आरोप लगाया तो सुनिए क्या लिखा। राघो कुल रीत सदा चलिया, राघो कुल रीत सदा चलिया, हो प्राण जाए पर बचन ना जाए, हो प्राण जाए पर बचन ना जाए। रघुकुल की रीति को देख करके, रघुकुल की प्रीति को देख करके, रघुकुल के पूर्वजों का सम्मान देखते हुए माता सीता ने, भगवान राम ने एक दूसरे का त्याग नहीं किया। माता सीता ने राज के सुख को, राज के वैभव का त्याग किया। और माता सीता भगवान राम के हृदय में, और भगवान राम माता सीता के हृदय में। और सुनिए, अगर भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया होता, पूछने वाले मूर्ख व्यक्ति, अगर माता सीता ने भगवान राम का अगर त्याग किया होता तो भैया जब यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तब पूरे नगर में तालियां बज रही थी। माता सीता को त्याग दिया, दूसरी शादी होगी भगवान ना। भगवान राम ने सोने की सीता को बना करके बैठाला और अपनी पत्नी के साथ पूर्ण धर्म को मनाया। राम आदर्श के प्रतीक है, राम आदर्श के श्रद्धावान है, राम से ही आदर्श प्रारंभ होता है। मानो उस यज्ञ के समय भगवान राम ने कहा, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन अपनी पत्नी को कभी छोड़ करके हमें जीवन में नहीं रहना चाहिए। ये त्याग है।